2017 में, 2017 का स्टूडेंट है और 2017 जब मेरे पास आता तब हमने होटल मैनेजमेंट शुरू किए हुए कुछ ही समय हुआ था। ठीक है, देखो टू बी वेरी फ्रैंक, पढ़ने में औसत बच्चा है, पढ़ने में कोई ब्रिलियंट माइंड बच्चा नहीं है, लेकिन मेहनती बच्चा। ठीक है, मेहनती है, कोई बहुत बड़ा बैकग्राउंड नहीं, फाइनेंशियल बैकग्राउंड जो हम लोगों का होता है उससे भी डाउन है। ठीक है, बावजूद इसके अपने दम पे पढ़ाई किया, अपने दम पे जो है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, ये वो बच्चा है जो वैसे इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग नहीं लेके अपने लिए खुद इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग की व्यवस्था की, खुद जॉब ट्रेनिंग किया, खुद जो है जॉब प्लेसमेंट की व्यवस्थाएं की। मेरे से सिर्फ इसका सहयोग होता था कि सर जी ऐसा कर रहे हैं, ये जगह ठीक है, अभी यहाँ पर हो वैसा। कम्युनिकेशन हमारा बहुत लगातार रहा, लेकिन कभी इसका खुद के चीजें ढूंढता रहता था। यानी कि देखो, टीचर तुम्हें गाइड कर सकता है, लेकिन गाइड ही कर सकता है, मेहनत तो तुम्हें ही करनी है, फील्ड तुम्हारा है। तो वहां से हमारा बच्चा जो है बैंगलोर में कुछ टाइम रहा, 5 स्टार प्रॉपर्टीज में रहा, उसके बाद कुछ टाइम कुवैत में रहा, अच्छा कमाया, और अभी में ये फॉरेन के लिए जा रहा है, साइप्रस के लिए। ठीक है, तो तालियों के साथ स्वागत कीजिए। ठीक है, आउट के ताली बजाओ, देखो। तो ये बच्चा जो है घनसाली से है, और जैसे मैंने बताया कि अपने दम पे, अपनी मेहनत से, और होटल इंडस्ट्री खूबसूरती है खासकर पहाड़ियों के लिए कि हमने बहुत बढ़िया बढ़िया कीर्तिमान हासिल किए इसमें। आप, मुझे लगता है पर्सनली कि दुनिया के किसी भी कोने में चले जाइए, होटल में पहले तो इंडियन में से उत्तराखंड या उत्तराखंड में से पहाड़ी तो जरूर मिलेगा। घनसाली नाम सुना ना, मिनी जापान है, इट मीन्स वहां कितने लोग जापान में रहते हैं, तो एंड कनाडा। ठीक है, मैं चाहूंगा कि राजू भाई अपने बारे में कुछ बताए, स्टूडेंट से उसने क्या सीखा है और आगे के उसके क्या टारगेट है। मेरे नाम राजेंद्र लाल है। मैं यहाँ 2017 का सेकंड बैच तक ओपन हो ही रहा था, तब का बैच हूँ। और आज मैं जो भी हूँ कोठारी जी की वजह से, वो बेशक लाने की वजह से, क्योंकि कोठारी जी ने मेरे को इतना गाइड किया सर ने कि बहुत ज़्यादा गाइड किया, जो कि जैसे आप लोगों में ऐसा ही था, लेकिन कोठारी जी ने मेरे अंदर बहुत चेंजिंग लाए है। और जब मैं यहाँ से आईटी करने गए तो आईटी के बाद मेरे को थोड़ा मैं मेजर हो गया था। उसके बाद मैं जेटी करके आया तो सर ने मेरे को बहुत सारी चीज़ें सिखाई है कि बेटा ऐसा नहीं, ऐसा होता है। उन्होंने जो मेरे अंदर मोटिवेट था, वो जो नेगेटिव सोच थी उन्हें पॉजिटिव में बदला। जैसे कि पढ़ाई हो गई, आपकी पढ़ाई एक वो नहीं होता है, पढ़ाई के साथ साथ काम भी होता है। और अपने अंदर एक विश्वास को हटाओ, विश्वास लाओ कि हम कर सकते हैं इन चीज़ों को। ठीक है, तो होटल इंडस्ट्री एक ऐसी चीज़ है जहाँ हम एक बेसिक से जाते हैं, लेकिन वहाँ बेसिक के लिए होता भी है और वहाँ पर प्रैक्टिकल ज़्यादा होता है। यहाँ थ्योरी हो सकती है, लेकिन वहाँ थ्योरी नहीं होती, वहाँ थ्योरी के साथ प्रैक्टिकल भी होते हैं। तो हमें अपनी थ्योरी इस लेवल पे अभी वो करनी है कि हम वहाँ प्रैक्टिकल कर सकें, क्योंकि वहाँ बहुत सारी चीज़ें जो होती है, सी फूड से लेके बीफ चिकन हो गए, टेम्परेचर सिर्फ वहाँ हमारे जैसे भी बेसिक क्लास के लोग मिलेंगे और हाई क्लास के लोग भी मिलेंगे। तो इसलिए अपना बेसिक कंप्लीट रखें और नेक्स्ट प्रिपरेशन के लिए आप तैयार हैं। थैंक यू। तो वास्तव में बेटा ऐसा है कि तो मैं सब बहुत सारे लोगों के लिए मैं बड़ा कॉमन सा आदमी हूँ, लेकिन मैं कोशिश ये रहती है कि ईच एंड एवरी स्टूडेंट जिसमें मुझे पोटेंशियल दिखता है, इसके लिए मेहनत करनी चाहिए, इसके लिए एफर्ट करना चाहिए। इवन मैं राजेंद्र से ये बोल रहा था कि हम बाकी बच्चों के लिए भी फॉरेन के लिए क्या कर सकते हैं, हम कुछ एचआर के साथ कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि क्या है ना, इसमें फॉरेन में बदमाशियां भी बहुत है, फ्रॉडनेस भी बहुत है। और मैं मानता हूं कि ईच एंड एवरी स्टूडेंट, चाहे तुम हो, चाहे तुमसे पहले वाला बैच हो, चाहे कोई भी स्टूडेंट हो, उसका सिर्फ एक ट्रस्ट रहता है कि कोठारी सर ने बोला है। मेरे 80% ऐसे स्टूडेंट है जो बोलते हैं सर आप अगर विदेश के लिए बोलेंगे कि वहां जाना है, इतना पैसा है, तो हम आंख बंद करके आपको पैसे देंगे। यही कारण है कि मैं बहुत सोच सोच के एक एक कदम फूक कर रखता हूँ कि कहीं मेरा कोई बच्चा किसी ट्रबल में न फंसे। ठीक है, पैसे का नुकसान हो जाए, लेकिन विश्वास नहीं टूटना चाहिए। पैसे का नुकसान किसी को, मुझे होगा अगर मैंने उस बच्चे को अपने दम पर रखा है। ठीक है, तो मुझे पैसा मैटर नहीं करता है, मुझे मैटर करता है बच्चों का ट्रस्ट। यही बात मैं हमेशा बोलता हूँ राजेंद्र जैसे और बहुत से बच्चे जो रशिया में है, जो आपके क्या बोलते उसको न्यूजीलैंड में है, अर्मेनिया में है, आपके स्लोवाकिया में है, न्यूजीलैंड में है, जर्मनी में है, कनाडा में है,
अमेरिका में बोलूं मियामी में है, बोस्टन में है, आपके न्यूयॉर्क में है, ठीक है, लॉस एंजलिस में भी है। तो ये सारे बच्चे, और ऐसा नहीं कि मैंने ही भेजा, एफर्ट तो नहीं किया, अपने थे, कोई क्रेडिट खाने वाली बात नहीं है, मेहनत तो इनकी अपनी ही थी। एक गाइडेंस होता है, समझ रहे हैं? एक आप जब चलते हैं ना रस्सी पे, तो वही 2 कदम रखे जाते हैं जो 2 कदम रोड पे रखे जाते हैं, लेकिन रोड पे हमें लगता है हो ही नहीं सकता पाँव डगमगाए। लेकिन अगर किसी रेलिंग पे रस्सी जैसी चीज में चलोगे तो पांव यूं करने लगते हैं। क्यों? क्योंकि मेंटली जो है आदमी अनस्टेबल होता है कि हो भी सकता है गिर जाओ, ठीक है। उस मेंटली स्टेबिलिटी को एक टीचर चाहिए होता है, गाइड चाहिए, बस उतना सा रोल हमारा है। नहीं तो कदम इतने ही होते हैं और इतने ही सभी जगह रखे जाते हैं। वो आप रोड पे रखो तब भी उतनी, फर्श पे रखो तब भी उतनी, और किसी छठवें माले की रेलिंग पे रखो तब भी उतनी। लेकिन छठवीं माले की बिल्डिंग पे रेलिंग पे अगर आप चलोगे तो विश्वास डगमगा जाएगा, उसी विश्वास को मेंटोर बनाएगा। तो राजेंद्र भाई को मेरी तरफ से पुनः बहुत बहुत शुभकामनाएं। उम्मीद करता हूं कि आप जाएंगे और ये आपके छोटे भाई हैं, इनके लिए भी आप नए रास्ते खोलेंगे। और मेरी तरफ से जो है एक बुक आपको गिफ्ट के लिए, ताकि ये किताब ही है बेटा जिसने आपको यहाँ तक पहुंचाया है और इन बच्चों को यहाँ तक पहुंचाएगी। तो फादर एक्सपायर हो गए थे, ठीक है, पापा एक्सपायर हो गए थे, घर में सबसे बड़ा लड़का यही है, कमाने का इतना व्यवस्था है कि मेरे घर में छोटे भाई बहन भी है, उसके घर पूरी तरीके से कच्चा है। वहां से अपने आप को निकालना, एक संघर्ष करना, और उस संघर्ष की नतीजा देखो आप। जब अब ये साइकिल जा रहा है, मेरे घर में 1.5 लाख समथिंग, सर कितना था? 1.5 लाख ना, ठीक है। अगर इंडियन करेंसी में बोले तो 1.5 लाख के समथिंग है, वहां पर तो यूरो चलता है, तो यूरो के हिसाब से अब किसी भी फील्ड में जाइए, मेरे ख्याल में अच्छे अच्छे सरकारी अधिकारियों की सैलरी नहीं होती, हम 10-10 साल तक स्ट्रगल कर रहे हैं। मेरा कहने का मतलब ये नहीं कि बाकी प्रोफेशन खराब है, सब प्रोफेशन अपनी जगह बहुत अच्छा है, लेकिन होटल भी एक महानतम चीज है। कम से कम मैं उन लोगों को कहना चाहूंगा जिन्हें लगता है होटल ही वाला था, होटल ही वाला नहीं होता है, दिन और रात एक करना पड़ता है। मेरे जेटी वाले बच्चों को पूछो, होटल में जाने का टाइम होता है, वापस आने का टाइम नहीं होता। तो रात 1-1 बजे तक शिफ्ट करवा रहे हैं, ये बच्चों की शिकायत होती है। कल को जब वो पोस्ट पहुंच जाते हैं तो बाकी वो बोलते हैं ऐसा काम करो। तो संघर्ष तो है, इसमें तो कोई शक की बात नहीं, मेहनत तो है, लेकिन मेहनत का परिणाम बहुत खूबसूरत होता है, और परिणाम तक पहुंचने के लिए मेहनत तो करनी पड़ती है। यहां से भाग जाए, वहां से भाग जाए, यहां ज्यादा काम करवाना, यहां गर्म लग रहा है, यहां ठंडा लग रहा है, यहां ऐसा लग रहा है, तो फिर कुछ होता नहीं। एफर्ट्स करो, एफर्ट्स करके व्यवस्था देखो। मैं जब काउंसलिंग करता हूं तो एक ही बात बोलता हूं, आई एम द पर्सन हु इज द होल एंड सोल रिस्पांसिबल। मैं तुम्हारी हर एक चीज का जिम्मेदार हूं। कहीं पर भी कोई भी दिक्कत आती, कोई भी इशू होता है, आस्क मी। आई एम द डायरेक्टर ऑफ द इंस्टीट्यूशन एंड नॉट जस्ट द डायरेक्टर बट लाइक एन एल्डर ब्रदर। यार बड़े भाई की तरह हूं मैं तुम्हारे साथ, पर मेरे ख्याल में ऐसे ही रहता भी हूं। कभी ऐसा नहीं होगा कि मेरे से कोई कैसे बात कर सकता है, मेरी गाड़ी पे कैसे बैठ सकता है, कुछ नहीं, बी चिल बी कूल। लेकिन वो सब इसलिए ताकि जब मैं आपको किसी टफ सिचुएशन के लिए तैयार करूं, तब आपको ये लगे कि हाँ हमारे साथ एक गाइड है, एक मेंटोर है जो किसी भी परेशानी में हमारे साथ देने के लिए तैयार है। गॉट इट? तो एक बार पुनः तालियां बजाइए। मेरा नाम राजेंद्र लाल है। मैंने 2017 में ऐसे इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट से 1 साल का डिप्लोमा किया था, एंड ट्रेनिंग मैंने रेनेसांस लखनऊ से किया था, जॉब ट्रेनिंग मैंने ली मैंने महाबलेश्वर से। अभी मेरे सिलेक्शन रोड के लिए हो गए, शायद